नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। सच की आवाज चलते हैं सीधे ठाणे के मुंब्रा, जहां टीएमसी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची एक विशेष टीम ने अस्पताल की हालत पर चिंता जताई है। आज मुंब्रा टीएमसी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची टीम में शामिल थे नजीब मूला और समाजसेवी जफर नोमानी। जैसे ही टीम अस्पताल के अंदर पहुंची, वहां की जर्जर हालत, साफ सफाई की कमी और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की बदहाली देखकर माहौल गर्मा गया। जफर नोमानी ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ न तो साफ पानी है, न ही मरीजों के लिए पर्याप्त दवाएं और सुविधाएं। उन्होंने कहा कि एक सरकारी अस्पताल की ये हालत शर्मनाक है और जल्द से जल्द सुधार की ज़रूरत है। नजीब मूला ने भी अस्पताल की दुर्दशा पर गहरी नाराजगी जताते हुए स्थानीय प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता को बेसिक हेल्थ केयर मिलना उनका अधिकार है। अब देखना ये होगा कि क्या इस निरीक्षण के बाद प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता है या फिर ये मुद्दा भी बाकी मुद्दों की तरह फाइलों में ही दब कर रह जाएगा। बने रहिए RNN चैनल के साथ, हम आपको देते रहेंगे हर अपडेट सबसे पहले। हाँ चलो सब नहीं जाएंगे, सब गेट के बाहर रहेंगे। दो लोग डॉक्टर साहब रहे, बहुत सीरियस रहते हैं। हमको कुछ नहीं करना है। जो बेडशीट्स है ना, विच इज इन द वर्स्ट कंडीशन, वो एक्सपोज होगी। पेशेंट सीरियस है लेकिन बेडशीट चेंज ही नहीं होगी। दो लोग जाए, डॉक्टर पेशेंट सीरियस है लेकिन गंदगी में हॉस्पिटल चला रहे। सब गेट के बाहर खड़े रहेंगे। तो दो लोग जाएंगे मैडम, कोई नहीं जाना। ये देखो रेस्ट हालत में करने आई हूँ। एक खाला वजू करने आई है या नमाज के लिए। ये देखो बेटा, ये देखो वजू करने आई हूँ। ये देखो ना, तो भरा था। ये मैं कल नहीं बोली, आज मौसी को मैं बोली। ये देखो रन में, ये देखो कीड़े किसी हो गए, खाना भरा हुआ है। कीड़े मौसी जरा साफ कर दो वजू। हम लोग कहीं नहीं तो पैर ऊपर करके वजू कर बोल लेते हैं। तो मौसी बोले अच्छा, मैं खाए सीसी आई मेरे को सांस टूटी, मुझे मैं इसलिए आई ये पता है। और ये देखो यहाँ पानी का हालत देखो, अंदर कंडीशन, अंदर कंडीशन देखो। ये देखो मैं वो पैर मार देंगे, अंदर कंडीशन देखो भी गंदा था। नमाज पढ़नी होगी अगर वजू के लिए, मैं इधर धोके पेशेंट भरा हुआ, मैं इसमें से पैर धोके देगी, इसमें से मैं पैर धोगी। मार भी गंदा। अब यहाँ वजू करने जैसा है इसलिए बाथरूम, यहाँ इस जगह वजू होगी। आप लेडीज वार्ड में देखिए। Look at the condition of bed. सब एक आईसीयू का है। दिस इज ऑल आईसीयू बेड। Look at this all ICU bed. See this. कंडीशन देखो। See this. Look at this condition. सब देखो। बेड खाली है। आईसीयू के पेशेंट यहाँ पे ऐसे एडमिट होते हैं। बेड खाली है लेकिन बोलते हैं फुल है। ये देखो बेड खाली भी। मजमल खान इतना बेहतरीन नाम, इतनी बेहतरीन शख्सियत जो फ्रीडम फाइटर रहे, उनके हॉस्पिटल, उनके नाम पे ये हॉस्पिटल है, उनके नाम की लिटरली तौहीन हो रही है। आप बेडशीट देखो। लुक एट द कंडीशन ऑफ बेडशीट। आई मीन मजाक है, इट्स अ जोक। कम नो बेडशीट इज क्लीन। Nothing. The entire hospital is flooded out there. Look at the conditions. ये आईसीयू के बेड से नॉर्मल जनरल की और क्या जो हालत है? पेशेंट्स यहाँ से डिस्चार्ज होके जा रहे हैं या वो नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो रहे हैं और कोई दूसरा पेशेंट एडमिट हो रहा है आईसीयू में, तो वही बेडशीट पे उसको लिटाया जा रहा है। बेडशीट चेंज नहीं की जा रही है। उसी बेडशीट पे दूसरे पेशेंट को लिटाएंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस है। और कोविड इज कमिंग बैक अगेन, जो सिचुएशन चल रही है और जो बरसात का टाइम है और इस तरीके के एक ही पेशेंट के बेड पे कई पेशेंट्स एडमिट होंगे आईसीयू में, नॉट एक्सेप्टेबल। बैड एंड द वर्स्ट कंडीशन।
स्टाफ है अमीन? ये कब से मतलब ये कब से Worst condition, I mean, not really acceptable. अब ये देखो कब से आगे हैं, यहाँ स्टाफ नहीं है तो इनको उठा के पीछे करना है। अब मैं मेरे रिलेटिव्स लोग को लेके आऊँगा तब इनको उठा के हम लोग पीछे करेंगे। डॉक्टर यहाँ पे स्टाफ नहीं है, स्टाफ हाँ देखिए आप कंडीशन देखिए, पेशेंट की इनके कंडीशन वालिदा देखिए। 2-3 दिन से आए 5 दिन से और बहुत बुरी कंडीशन और इनकी पूरी फैमिली डेली आता खाला को ऊपर शिफ्ट किया, खाला नीचे आ गई, स्टाफ नहीं है जो इनको फिर से पुल अप कर सके। वो पेशेंट ना वो खुद से नीचे ऊपर हर 5 मिनट में होता है। But there should be somebody, there should be a staff. If she's coming down to pull her up, staff ही वो नहीं उनके है। पैर अगर वैर भी आपके चढ़ाते पास हैं। स्टाफ है तो क्यों इनकी फैमिली को जरूरत पड़ी है कि ये लिफ्ट करें इनको? हमारे ही कर रहे, एक मिनट डॉक्टर, नो, हमारे your स्टाफ staff भी is कर not रहे doing हैं। it. यहाँ ऊपर कर रहे हैं, बार बार Staff नीचे नीचे से ऊपर लाने में मेरा रिलेटिव थे डॉक्टर साहब। आपने अभी सही है? हमने जितना भी दौरा किया नेहा नेहा उनका प्रॉब्लम है। नेहा कहाँ है? Where's the housekeeping? एक मिनट डॉक्टर साहब, नीचे से जनरल से ऊपर लाने में मेरा रिलेटिव लोग थे सर, रखने में डॉक्टर मैं भी गया था साथ में नीचे मैं यस आप थे, आप थे, Where is the housekeeping? पूरा खानदान थे। What is the condition of the hospital? Why यहाँ से there is सिटी स्कैन करने हमारे खानदान वाले ले गए। ये क्या कंडीशन है? हाउसकीपिंग कहाँ है? अगर वो प्रेजेंट है तो उनका प्रेजेंट ही बताओ। नहीं, नॉट डन, नॉट डन, नॉट डन, नॉट डन। चलो कम 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 आओ 12 सिमरन मैडम कब से यहाँ पे? आजा बेटा, 4-5 साल से। और आप बोल रहे हैं कि मेरे 15 दिन हुआ तो मैं देख नहीं पाया हूँ यहाँ पे बराबर से, तो वो आपके जो ऊपर थी वो भी नहीं देख पाएंगे 4-5 साल से। 4-5 साल से इसका कोटा आ रहा था 154 करोड़ का, तो वो बराबर सब देख रहे थे। हॉस्पिटल तो 6 महीने पहले फुल फ्लैश इसके लिए आने सिमरन मैडम किधर है? पैसा ये मैनेजर के नाम पे जिनको भेजा गया वो मैनेजर एज अ पर्सन मैनेजर नहीं है। यहाँ की सिमरन मैडम मैनेजर जो है अंदर, लेकिन वो पब्लिक के बीच में आना नहीं चाहती। इनके पास कार्ड भी नहीं है, इनको भेजा गया कि आप 15 दिन का बोल के छुट्टे हो जाओ। नहीं बोल पाए प्राइवेट और टीएमसी के लोग। देखो मेन क्या है, साफ सफाई ये ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें, देखो साफ सफाई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अभी इनको कितने बार बताने के बाद भी बहुत बार लेडीज़ टॉयलेट में साफ सफाई नहीं होती है, हम लोग ने बताया भी, बट बहुत हमेशा हम लोग बताते रहेंगे तब ये काम कभी होगा। अभी हॉस्पिटल चलाने की जिम्मेदारी उनकी है तो उनको वो चीज़ करनी चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि हम लोग ने इनको बार बार बोला था कि भाई अभी हॉस्पिटल में हमारे इधर सोनोग्राफी भी होती है जो स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट औरतों के लिए रहती है, उसके लिए एसी होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ने बड़े साहब को भी उनके बताया था, उनके जो मेन इंचार्ज है उनको भी बोला था, उनको हम लोग ने बाकायदा लेटर भी दिया। ये देखो मेरे पास उन्होंने उनको भेजा है, उनका आंसर ही नहीं आया इसी का। तो एक हम हर चीज़ में एज ए टीएमसी फॉलोअप करते हैं। हमारा एक काम करने का तरीका है, हम लोग उसमें एक प्रॉपर लेटर फॉर्मेशन देते हैं, इन लोग को भेजते हैं या इन्वर्ट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, पर काम करने के बाद रिजल्ट आता नहीं है, उसको टाइम लगता है। ये देखो हर एक चीज़ में हमारे पास लेटर है। ये तो 15 दिन से आए ना, ये तो मालूम नहीं है सिमरन मैडम और ऐसे बहुत सारे लेटर है। ये एक लेटर है, उसके आगे का भी एक लेटर है कि भाई जो भी हमारे इधर प्रॉब्लम्स है, ऐसे बहुत सारे 3-4 लेटर हम लोग टाइम टू टाइम इनको लेटर देते रहते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट केयर तो उनको लेनी है, पर साफ सफाई मतलब हॉस्पिटल टीएमसी को वो बोला। ओके, सो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो मेन है उनको साफ सफाई का देखने की ज़रूरत है और ये चीज़ हो जानी चाहिए। हमें बार बार आपको कोई भी आके ये जब चेकिंग करते तब हमारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए। क्योंकि लेडीज़ के लिए साफ़ सफाई करने के लिए उन लोग के पास स्टाफ सफिशिएंट होनी चाहिए। आप हॉस्पिटल चला रहे हो, आप कोई एक सेंटर या एक चीज़ नहीं कर रहे, तो दे हैव टू आंसर। सर आपने कितने स्टाफ को बोले इनको रखना चाहिए हॉस्पिटल में? अभी सर वो प्राइवेट वाले नहीं है तो प्राइवेट वाले बोल पाएंगे। मैं हम लोग का तो ये बोलना है कि मैंने आपके हिसाब से कितना सफिशिएंट होना चाहिए यहाँ पे स्टाफ? पावर ओवरऑल हाँ नहीं आपके हिसाब से, आप टीएमसी का आपके इधर मैन पावर कितना होना चाहिए? ओवरऑल जितना है कम से कम इससे 2 गुना तो रहना चाहिए। इन लोग के पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है
और ये एक्सेप्ट करते हैं या नहीं एक्सेप्ट यहाँ करते हैं, पे एक स्टाफ का नाम 3 जगह पे चढ़ा हो, वो जनरल में भी काम कर रहा है, वो आईसीयू में भी काम कर रहा है, वो टीएमसी उसमें भी काम कर रहा है, एक ही आदमी और तीनों जगह से पकड़ ले रहा है। इसके लिए मेरा बोलना है, उसके लिए आप मैनेजमेंट से बात कीजिए, इनकी स्टाफ बढ़ाए। अभी ये सर तो नए आए हैं, जो दूसरे मैनेजमेंट है उनसे बात कीजिए, स्टाफ बढ़ाए और हर एक चीज़ पे, हर एक मुद्दे पे उनसे प्रोग्रेस लीजिए कि 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में क्या प्रोग्रेस आता है वो लेंगे, तब हम आप समरीन मैडम को बुलाइए ना, यहाँ पे 4-5 साल बोल सकते हैं। सिमरन मैडम। देखिए, मैं आप तमाम मीडिया के लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि कल रात में हम यहाँ पर विजिट पर आए हुए थे। हमारे एक जानने वाले सरफराज भाई है, उनकी वालदा यहाँ पर एडमिट है। पहले भी हम आए पानी के इश्यूज पर, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ यामीन किधर है? यामीन पानी अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पानी की वीडियो हम आपको दे रहे हैं, पानी की वीडियो हम आपको दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से पानी यहाँ चालू हो गया। दूसरी बात यह है कि जब हम रात में यहाँ पर विजिट पर आए तो जो किचन इनका, जो यहाँ पर किचन चलता है, किचन जिस प्लेट में खाना खाते हैं, पेशेंट को खाना दिया जाता है, वो खाने की प्लेट कचरे के डब्बे पर पड़ी हुई थी। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दूंगा। दूसरी बात, ये मेन गेट देख रहे हैं आप, यूपी जब जाएंगे, यूपी के प्लेटफॉर्म पर बाइक चलती है, प्लेटफॉर्म के ऊपर। उनको लगा कि मैं यूपी में हूँ और बाइक वाला यहाँ से बाइक इस मेन गेट से लेकर के सीधा अंदर लेकर के जाता है। उसको लगता है कि यूपी है, जितना भ्रष्टाचार करो कर लो। तीसरी बात, हम जितने भी वॉशरूम में गए, किसी वॉशरूम में नल नहीं था। साफ सफाई के नाम पर इतनी गंदगी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सैनिटाइजर नहीं है, हैंड वॉश नहीं है, बाथरूम का पंखा चालू है। हमने यहाँ पर आकर के पूछा कि रात में कितने लोग हैं स्टाफ के, तो उन्होंने कहा कि 5 लोग हैं। 5 लोग में से 4 लोग यहाँ पर मौजूद थे, एक गैर हाजिर था। तीसरी बात यह है कि हमको ये मालूम पड़ा, अभी कुछ लोगों ने हमको, यहीं के लोगों ने बताया है कि 15 लोगों की सैलरी ली जा रही है और 5 लोग ड्यूटी करते हैं। इस हॉस्पिटल को जब ओपनिंग की गई थी फुल फ्लैश में, तो ये कहा गया था कि ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। 50 लाख का हॉस्पिटल 1.5 करोड़ रुपए में पहुंच गया। मैं आमदार साहब से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ, आपको कलवा मुमरा के लोगों ने वोट दिया है, आप कलवा मुमरा की फिक्र करते हुए फिक्र करें हॉस्पिटल में क्या करप्शन चल रहा है। मित्तल का रोड जो बना है 50 करोड़ से 150 करोड़ रुपया पहुंच गया। राबोड़ी ना जाए, राबोड़ी के लोग हैं देखने वाले। आप पहले अपने शहर की फिक्र करें, शहर में जो करप्शन हो रहा है डोरेन के नाम पर हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की वो हालत है क्या मैं पहले भी कहा था कि इसमें कुत्ते, मैंने देखा उसका वीडियो में, कुत्ते घूम रहे हैं। जब खाने की प्लेट कचरे के डब्बे में पड़ी हुई है, वही खाने की प्लेट में आप पेशेंट को खाना देते हैं। आपके बाद जो सरफराज भाई की अम्मी है, इनको हॉस्पिटल में ऊपर आईसीयू में शिफ्ट करना था, आदमी नहीं थे, इनके लोग ले जाकर के ऊपर, घर वाले खुद ले जाकर के वहाँ पर उनको एडमिट किए। और जो डॉक्टर वहाँ मौजूद था, डॉक्टर ने ये पूछा कि भाई उसकी रिपोर्ट तो दो, 3 दिन से पेशेंट एडमिट है। उनके पास ऊपर की कोई रिपोर्ट नहीं थी, नीचे क्या डॉक्टर ने उनको जवाब दिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आमदार साहब, आपको ऐसा लगता है कि आपको राबोड़ी में जाकर के मेहनत करनी है तो एक बार राबोड़ी से इलेक्शन लड़ो, वहाँ लड़ लो, मुमरा छोड़ दो। हम मुमरा में हैं, मुमरा के लोग सच्चा में। और हमारे मुमरा का एक वसूल था कि कोई भी नगर सेवक किसी भी पार्टी का हो, किसी के वार्ड में जाके इंटरफेयर नहीं करता था। अब आप लोग सवाल ये करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नजीब मुल्ला साहब मुमरा आते हैं, अवार्ड साहब मुमरा गए तो बहुत बुरा लगा। मैं आपको बता दूं कि अवार्ड साहब यहाँ के आमदार हैं और नजीब मुल्ला साहब यहाँ पर इलेक्शन लड़े थे आमदार का, और उन्होंने अपने आवाम से एक वादा किया था कि मैं आपको मुमरा कोसा के बहुत सारे काम करूंगा। तो उन्होंने अजीत दादा पवार से बोल करके मुमरा को फंड दिया, जिसका काम मेरे वार्ड में अगर किसी को देखना है, शादी महल हॉल का पीछे का नाला 30 साल से नहीं बना था, वो बन रहा है। राजू अंसारी क्या काम चालू है। आप भी राबोड़ी में बजट लेकर के जाइए और वहाँ से पहले एक इलेक्शन लड़िए, वहाँ के आवाम से एक वादा करिए कि मैं आपको बजट ला करके दूंगा, आपका काम करूंगा। अगर आप वहाँ पर, वहाँ के लोगों से, आपको लोगों ने वोट दिया 10,000 20,000, मुमरा कोसा के और कलवा के लोगों ने नजीब मुल्ला को 60,000 वोट दिया, इसलिए उन्होंने जो बजट लाया उसके सर्वे करने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। आप भी राबोड़ी से इलेक्शन लड़िए, बजट लाइए, घूमिए वहाँ पर,
कोई पूछने नहीं आएगा। अरे हॉस्पिटल तो संभलने नहीं जा रहा है, अपना घर संभल नहीं रहा है, दूसरे के घर में झांक रहे हो जाकर। गलत तरीका है। टोरेंट के नाम पर करप्शन, हॉस्पिटल में करप्शन, रोड में करप्शन और झाड़ू खाते में करप्शन। जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं वही क्रिस्टल में भी ड्यूटी करते हैं, यहाँ से भी। और पहली बात मैं आपको ये बता दूं, इस हॉस्पिटल में ड्यूटी करने वाले सबसे ज्यादा किसके लोग लगाए हुए पता कर, उन्हीं के लोग हैं। कहाँ से हॉस्पिटल सुधरेगा? हॉस्पिटल का सुधरेगा ना। और ये सुनिए, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जितने दलाल है ना यहाँ पर, दलाल, ये पोल के दलाल लोग हैं यहाँ पर। मैं नीचे के स्टाफ को कुछ नहीं बोलूंगा, ये तो बेचारे क्या करेंगे, क्या काम करेंगे। थाने महानगर पालिका कमिश्नर साहब के पास ये डेलीगेशन जाएगा। ये हॉस्पिटल का जो हालत बना करके रखा है ना, ये आवाम के पैसे का है। कोई जितेंद्र अवार्ड साहब ने रात से स्टेट से पैसा नहीं लाया था, नगर सेवकों का पैसा है। नगर सेवकों ने मेहनत करके इस आवाम जो टैक्स भरती है, ये उसके पैसे से बना हुआ है। तो क्रेडिट मत लो, इसकी क्रेडिट अगर किसी को मिलनी चाहिए तो स्थानीय नगर सेवक लोग को मिलनी चाहिए थी। आप आके क्रेडिट लेते हो तो यहाँ की जो हालात बद से बदतर, उसकी भी क्रेडिट लो ना, क्यों नहीं लेते आप? ये शहर का हाल है, ये हॉस्पिटल के हालात है। क्या बात करेंगे? कुत्ता दौड़ रहा है, खाने की प्लेट गंदगी में पड़ी, लेटरीन में लेडीज बाथरूम में उसका वॉशरूम का जो पूरा वो भरा हुआ है, लेटरीन में आप जा नहीं सकते। बेड जा करके देखो, बेड की हालत देख लो, चादर की हालत देख लो। किस विषय पे बात करोगे? अभी आएंगे कुछ लोग, है तमाशा करने वाले उस टीम में, बंदर मदारी लोग। एक आदमी डमरू बजाता है, सारे वो तुतारी के मदारी लोग यहाँ आएंगे, अभी लेटेंगे यहाँ पर। जिंदाबाद मुर्दाबाद, आगे बढ़ो पीछे बढ़ो, खाली पीछे ही करोगे तुम, शहर को आगे नहीं बढ़ा। आगे अगर कोई बढ़ाएगा तो टीम नजीमुल्ला बढ़ाएगी और नजीब भाई राबोड़ी के लिए सक्षम है, तो राबोड़ी की फिक्र मत करो, मुंब्रा की फिक्र करो। और अभी नालों पे भी विजिट कर रहे, नालों का टका अभी तक पहुंचा नहीं है, इसीलिए दौरा हो रहा है, कहाँ किधर क्या हो रहा है, ताकि वो लेटरबाजी कर सके और अपना परसेंटेज मांग सके। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मुझे आज इस विजिट के दौरान एक चीज़ का जो एहसास हुआ है वो ये है कि हमारी मुमरा की आवाम को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये आपके पास डेलीगेशन जाएगा। हाँ, कमिश्नर साहब के पास तो डेलीगेशन लेके जाएंगे ही, इसके अलावा हमारी जनता को भी तो पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वो हमेशा सवाल जो है नगर सेवकों से करते हैं, क्योंकि नगर सेवक जो है लोकल में बेचारे घूमते रहते हैं, हमारे समाज सेवक जो है लोकल में घूमते रहते हैं, उनसे सवालात करते हैं। हमने जब पोल को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जब उसको प्राइवेटाइजेशन में गया है वो हॉस्पिटल, तो ये पानी की जिम्मेदारी किसकी आती है, सफाई की जिम्मेदारी किसकी आती है? ये लोग सिर्फ पेपर पे जो है लिखकर, और जो कितने नाम दिए बोले 15 सफाई के 15 नाम, उसमें से 5 लोगों को यहाँ पे काम कर रहे हैं और 10 लोगों की सैलरी ऐसे ही निकली जा रही है। इसी तरीके से ऐसे भी बहुत सारे जो दवाइयों का मामला होगा, बहुत सारे घोटाले यहाँ पे हो रहे हैं। तो क्या आमदार की जिम्मेदारी नहीं है कि इन घोटालों को रोका जाए? टोरेंट में तो जो होता ही है, लेकिन हॉस्पिटल में, टोरेंट में चलो हमारा जेब खाली हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमारी जाने जाने का डर है ना। हमारी जो जाने जा रही है लोगों की, जो लोगों को तकलीफ हो रही है, जैसे अभी एक हमारी बहन ने बताई कि उनके साथ सास के साथ कैसा मतलब बिहेव हुआ और किस कदर उनको जो है क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचाया गया, किस तरीके से उनको इतनी तकलीफ दी गई कि उनका ब्रेन हेमरेज तक के होने के हालात पैदा हो गए थे। तो क्या ये आमदार की जिम्मेदारी नहीं है? आप 1 लाख वोटों से जीते हो, आप थोड़ी तो शर्म करो। अवार्ड साहब, अभी तो मुझे भी बोलना पड़ेगा कि आप थोड़ी तो शर्म करो, क्योंकि आप लोगों को जनता ने 1 लाख वोटों से जिता कर दिया ना, तुतारी वालों को। और हमारा नजीब भाई जो नगर सेवक भी नहीं है, तो सोचो आज वो श्रीकांत शिंदे साहब के साथ रहकर और हमारे जो है अजीत दादा पवार साहब के साथ में रहकर कितने सारे फंड ला रहा है, काम कर रहा है, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? जो आप जाकर राबोड़ी में सर्वे कर रहे हो और आप सिर्फ नालों की विजिट करा रहे हो, जो नाले सफाई हो भी नहीं रही है, लोगों के घर में 4-4, 5-5 फुट पानी भर रहा है। हमने ओपनिंग की थी चरनीपाड़ा के नाले की, वहाँ पर इनके सफाई कर्मचारी ने 2 से 3 डंपर कचरा निकाला। इब्राहिम भाई, आप वहीं पे रहते हो, आपने बीच में न्यूज भी लगाई थी, बराबर है। 2 से 3 डंपर निकाले, बाकी का पैसा अभी इनके जेब में जाएगा। इनके जो 4-5 लोग हैं ना, जो कचरा उठा के आए दिन कहीं ना कहीं फेंकते रहते, आंदोलन करते रहते, ये उनकी जेब में जाने के लिए या फिर उनके किसी पोस्टर बैनर लगाने के लिए? तो मेरा यही कहना है कि पब्लिक ने अभी भी जागरूक हो और जो है जज्बात में बहकर इसको उसको वोट न दो।
काम करने वाले लोगों को चुन के ला, ऐसे लोगों को चुन के लाएंगे तो यही होगा। शुक्रिया। किधर है? मैडम, डॉक्टर साहब किधर है? डॉक्टर साहब इधर कहाँ पे आऊँ मैं? सही बात है। चलो धड़क बोल जैसे एक मिनट। आप मैनेजर हो? योर गुड नेम सर? आपको कंडीशन पता है हॉस्पिटल की? जस्ट मैं ज्वाइन हुआ यहाँ पे। कितना दिन हुआ? 15 दिन। 15 दिन। ओके, लेकिन 15 दिन में क्या आपने हॉस्पिटल का जायजा नहीं लिया सर? आपको पता है हॉस्पिटल की कंडीशन इन टर्म्स ऑफ क्लीनिनेस इज वर्स्ट, इन टर्म्स ऑफ हाइजीन इज वर्स्ट। आपको पता है आईसीयू, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू? कैन समबडी से? इंटेंसिव केयर यूनिट। What does it mean? Intensive care unit. There is no bloody single care. एक चाराना केयर नहीं है हॉस्पिटल के यूनिट के अंदर। मतलब इतना बेशर्मी, इतनी हद हो गई है। आप देखो खाने की प्लेट बाहर पड़ी है राइट आउटसाइड द आईसीयू। आप देखो पैम्पर्स पड़े हुए, वॉशरूम लेडीज जा नहीं सकती है, वजू नहीं कर सकती है। देयर इज नो हैंड वॉश। बेडशीट देखोगे वर्स्ट, और चार दिन एक ही पेशेंट को उसी बेडशीट पे सुलाया जा रहा है, उस पर ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसी पर डिस्चार्ज किया जा रहा है। इससे पहले जवाब तो ले। काम करेंगे उसको। काम कब करेंगे? मतलब 15 दिन आपको हो गए, मरने के बाद काम होगा। एक आदमी का पैर गड्ढा, पेशेंट तुम्हारे पास वार्ड में मौजूद है, पेशेंट का बंदा ले जा करके दे रहा, उसको कोई तुम साथ नहीं दे रहे हो। हर चीज को मतलब ये, और तुम्हारे मतलब हॉस्पिटल में कोई बात नहीं कर सकता किसी चीज के 15 दिन से आप हॉस्पिटल में आए हो, जिम्मेदार नहीं हो फिर आप। आपको एक फॉलो अप लेना चाहिए था हॉस्पिटल का। ग्राउंड फ्लोर से लेके सेकेंड फ्लोर तक एक राउंड तो लेना चाहिए ना। क्यों आए हॉस्पिटल में? 6 महीना पहले नहीं, आप आमदार यहाँ साहब पर ने क्यों बोला आए हो? फुल फ्लैश में चालूंगा, उनको 6 महीना लग मम्मू गया। भाई। देखो नहीं, आप सही बोलते बात हैं है। 15 दिन नहीं, में नहीं, आए। वो क्यों आए? अगर समझो 15 दिन में आप कोई जायजा नहीं लेते हो, आप अगर इस सिस्टम को सुधारते नहीं हो, तो आप क्यों आए हो फिर यहाँ पर? क्या करने आए हो मुझे ये तो बताओ। हमारे लोग एक दिन आए, 1 घंटा हुआ राउंड मार करके, और सारी चीज का कवर आप 15 दिन ले। हमको जवाब तो दो इस पे कि आप सिर्फ पेमेंट लेने का, सिर्फ पेपर वर्क करना है या पैसा निकालना है, ऐसा ही सब है क्या? उनको बोलो। थोड़ा सा धीरे-धीरे से होता है। धीरे-धीरे से होता है। धीरे-धीरे? अच्छा, कितना धीरे-धीरे? धीरे-धीरे हॉस्पिटल चालू हुआ कितना वक्त हुआ आपको पता है? वो मुझे मालूम है। नहीं मालूम है? वो मुझे मालूम है। जस्ट मैं अच्छा, तो 15 दिन में अगर समझो 1500 पेशेंट मर जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुमरा की आबादी कितनी है पता है आपको? तो आप एक काम करो, ये बाइट दो कि मैं 15 दिन हुआ है, लेकिन 5.5 महीने से जो आदमी यहाँ पे काम कर रहा था मेरी जगह पे, मैनेजर पे, उसने काम नहीं किया, यहाँ पे सबको मरने को बोल दो। या बोल दो फिर। आप जब आए तो आपने देखा ना हालत खराब है। आप देखो ना हालत खराब है, 15 दिन से सुधार रहे हो। अभी वो अपेंडिक्स का पेशेंट था। आप मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, लेकिन अगर किसी की जान जाती है ना, जब घर वालों पे बीमारी आती है ना, तब फिर ये हंसी नहीं रहती है हमारी। मत हंसो। किसी का आप ये सोचो, काम करेंगे, धीरे-धीरे काम करेंगे इसके लिए। मैंने पूछ लो क्या काम हुआ आप ये बताओ कि प्राइवेट में देने की वजह क्या थी? प्राइवेट में देने की वजह ये बताओ। कमिश्नर से मिलना पड़ेगा। मैडम आप सही कह रही 2 मिनट बोलने दो डॉक्टर। ठीक है। मैडम मैं ये सुन लो। एक मिनट। It's not about being there. ये कौन है? यहाँ पे वो बैठते हैं तो यही पे बोलना है। को लेकर आगे लोग ऐसी भेज देते हैं। ये मेन नहीं है। मैनेजर का है यहाँ पे। आज हमारी पूरी टीम नजीमुल्ला, और ये आप तमाम लोग, खासकर मैं मुमरा कोसा के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि लगातार हम लोग आज से नहीं, 1 साल से टीम नजीमुल्ला लगातार मुमरा के जितने मसाइल हैं उस मसलों को लेके उठाती है। और एक बार मैं खास बार आमदार साहब से मैं समझता था, मुझे भी गर्व महसूस होता था कि मेरे आमदार कलवा मोरा विधानसभा के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो कलवा मोरा के विधानसभा के आमदार नहीं, वो थाना के विधानसभा के आमदार। समस्या है थाना के अंदर, आप थाना और राबोड़ी
कितना आगे है, कितनी चीजें हैं। मुमरा कौसा के लोग कितने परेशान है, कितनी मेहनतों से हॉस्पिटल पे कितनी लूट मार हुई है। उसके बाद तमाम लोगों ने इतनी मेहनत से, नगर सेवक सारे लोग आके इस तरह लगे। देखिए टीम लगातार आती है, पानी जैसा मसला था, हमारी पूरी टीम ने हल करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं जो आमदार होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। आपने इलेक्शन के दौर में आके ओपनिंग की, 15 मिनट आचार संहिता का बचा था, उसके बाद आपने ओपनिंग की। लेकिन मैं हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आमदार साहब, आप मेरे भी आमदार हैं, पूरे कलवा मुमरा विधानसभा के आमदार हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हकीम अजमल साहब के नाम से हॉस्पिटल है। वो ऐसी शख्सियत के मालिक थे कि पूरी दुनिया उनका रिस्पेक्ट करती है, लेकिन हालात क्या है, बद से बदतर हो चुके हैं। प्राइवेट में आपने भेज दिया। मसला क्या था? थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन न चलाने का, इसलिए कि थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेंटेन नहीं कर पाती। प्राइवेट में आपने दिया कि उसको जुपिटर जैसी सुविधा मिलेगी। आपने एक बात और बोली थी पूरे मुमरा कौसा को कि यहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर का भी ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा, और चालू हो रहा है, उसी टाइम का था, लेकिन कोई चीजें नहीं है। पूरी टीम ने सर्वे किया, हालात का जायजा लिया, हालात बस से बदतर है। टीएमसी से आपने प्राइवेटेशन कर दिया, इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। मुमरा की जनता से कहना चाहता हूं कि आदमी काम दिखाए जाते हैं कि 15 आदमी सर्विस कर रहे हैं, 15 आदमी के नाम से टीएमसी से सैलरी ली जा रही है, और काम करने वाले 3 और 4 लोग हैं। ये सच्चाई है। जिस तरीके से आपने मुमरा को हॉस्पिटल बेचा, आपने जो है, आप देखिए आज जिस तरीके से पूरा मुमरा तबाह था टोरेंट से, लेकिन आज इसकी भी हाजिर। लेकिन अब टीम नजीमुल्ला बर्दाश्त नहीं करेगी, एक एक चीज आपको बताएगी काम कैसे करना पड़ता है। और इंशाअल्लाह हमारी पूरी टीम आई हुई है पूरी ताकत के साथ, हम हर चीज के लिए लड़ेंगे। आप हम लोग को डरा नहीं सकते, और पता क्योंकि हम काम के लिए मुमरा की। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, 1 लाख से आप जो 97,000 वोट से आप जीते हैं ना, 1,10,000 वोट डायरेक्टर भी लेके गई थी। मुमरा के लोगों ने क्यों वोट दिया था? डरा के वोट दिया था। लेकिन ये सच्चाई जो अब मुमरा की आवाम को जागना पड़ेगा। 4 से 6 महीना बाकी है, देख लीजिए हालात। इनकी दादी सास हॉस्पिटलाइज्ड है, एक सेकंड, इनकी दादी सास हॉस्पिटलाइज्ड है। अपने मुंह से ये बताएंगी कि जिस दिन से हॉस्पिटलाइज है अब तक के क्या सिचुएशन रहा। जी, मेरी दादी सास को हम लोग ने 3 दिन पहले एडमिट करने के लिए लेकर आए थे, तो हमने ऑर्थो सर्जन को रेफ़र किया और उनको उनकी सारी चीज़ें दिखाई, रिपोर्ट्स वगैरह। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो उसमें उनको प्रॉब्लम था, एंड वी डेडिकेटेड कि हमारा ये इशू सॉल्व करना है। तो उन्होंने हमारे दादी को बोला कि एडमिट होना पड़ेगा बिकॉज उनके नी में प्रॉब्लम था, और उन्होंने और 2 डॉक्टर को रेफ़र किए, डॉक्टर ओमकार और डॉक्टर अमित। उनको भी बुलाने के लिए उन्हें बोला गया हार्ट और किडनी इशू के लिए, क्योंकि उनका हिस्ट्री में उनका क्रिएट लेवल हाई था, उनको किडनी के इश्यूज थे, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स थे, उनको टैकीकार्डिया का प्रॉब्लम था क्योंकि उनका हार्ट रेट हमेशा हाई रहता था। एंड दीज वर द प्रॉब्लम्स वी टोल्ड टू आवर डॉक्टर। एंड उन्होंने जब आगे बात करने के लिए बोला गया तो 2 दिन में कोई भी डॉक्टर यहाँ पर आके उनको विजिट नहीं किया। सेकेंड पॉइंट, हमने उनसे इंसिस्ट किया कि हमको 2D इको करवाना है, एक्सरे कराना है, CT करवाना है, बट उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिए। यहाँ के RMOs जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, दे आर लाइक अनलाइक टू इवन टॉक बिकॉज दे डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेशेंट। उन लोग डायरेक्टली हमें ये बोलते हैं कि आपने इंसिस्ट किया एडमिट करने के लिए, इसलिए हम एडमिट कर रहे हैं, बट इशू नहीं है। अगर इशू नहीं है तो वो कैसे हम एडमिट करने के लिए लेकर आ रहे हैं। सेकेंडली, जब हमारा पेशेंट कल एकदम ज़्यादा सीवियर कंडीशन में ड्राउजीनेस में चला गया, तब हमने हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में बात की और उनको ICU शिफ्ट किया। उन्होंने तब जाके ऊपर वाले डॉक्टर ने नीचे आके शिकायत किए कि आपको HRCT करना था, उनको ब्रेन हैमरेज हो सकता था, उनको इतने सीवियर प्रॉब्लम्स है, बट ये हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी ही नहीं है बिकॉज इनके पास स्टाफ नहीं है, इनके पास डॉक्टर्स नहीं है, और हमारे पेशेंट्स यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। कल भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पेशेंट की कंडीशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट सामने से यही रिस्पॉन्स आ रहा है दैट शी इज ओके। इफ शी इज ओके, व्हाई द हेल इज शी इन दिस कंडीशन राइट नाउ? दिस हॉस्पिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो बेसिकली यहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही नहीं दिया जा रहा है। कल भी उनका HRCT रिपोर्ट इज नॉट गुड।
and still the doctors aren't concerned about the patient. पेशेंट की जान से खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पर। एक मिनट, ये सिमरन मैडम को हेड है, तो आपको पूछे तो आप बोल रहे आप हेड हो।